हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं तो ये जो क्विक रिवीजन बैच है मैथमेटिक्स का और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में गिवन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो सबसे पहले कहता है कि यूक्लिड डिवीजन का जो एल्गोरिथम है इसका फार्मूला होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q इज क्विशेंट एंड R इज रिमाइंडर। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को पहले से ही पता होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें से A कौन है और B कौन है। अगर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो जो A इज़ ग्रेटर देन B होता है, आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि B के साथ क्वेश्चन जुड़ा है, साथ साथ रिमाइंडर आएगा। तो A बड़ा है तो A की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी बड़ी डिजिट है, तो 225। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। तो आपका 225 इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, जिसको हम A मानेंगे और B मानेंगे किसको, 135 को। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं तो HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एक नंबर और होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोला जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो HCF किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मेरे पास दो नंबर हैं, मैं आपको क्लियर करूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक 50 नंबर है और एक मेरे पास 100 है। अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट द HCF ऑफ बोथ नंबर, तो 100 और 50 का जो HCF जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों के बीच में कॉमन हो। तो यहाँ से आपका HCF आ जाएगा 50। ये 50 ही क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ से भी 50 कॉमन हो गया और सेकंड नंबर से भी 50 कॉमन हो गया। सबसे बड़ा जो नंबर है जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो 50 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ LCM की तो LCM हो जाएगा यहाँ पे 100। ये LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं मल्टीपल में बात करूं तो 100 1 जा 100 होता है और 52 जा 100 होता है। तो मल्टीपल में, दोनों के मल्टीपल में सबसे पहले कौन सा आया, तो 100 आया, इसीलिए ये आपका LCM कहलाएगा। और इसी तरीके से मैंने आपको HCF के बारे में बताया था कि जब फैक्टर करे जाते हैं तो दोनों का हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो दोनों के जो फैक्टर होंगे वो 50 होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें मेरी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसी HCF और LCM को फाइंड आउट करने का जो यूक्लिड का जो मेथड है डिवीजन का, उसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 135 और 225 में आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये ग्रेटर देन का साइन है। तो 225 जो है आपका ग्रेटर है, इसका मतलब ये A की वैल्यू हो गई और ये आपकी B की वैल्यू हो गई। तो फार्मूला आपको पता ही है और आप इसमें क्या करेंगे, डिवीजन का रूल लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे पहले से ही पता दे रखा है कि 225 इक्वल टू 135, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। तो B का 135 135 1 जा 135 और प्लस अगर मैं 90 जोड़ दूंगा तो आपका 225 आ जाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट मेथड हो गया डिवीज़न का। और मैं इसको डिवीज़न के मेथड से भी आपको साथ साथ क्लियर कराना चाहता हूँ कि अगर आपको 135 से अगर इसको डिवाइड करना है, क्योंकि A की वैल्यू जो है 135 है और B की वैल्यू 135 है और A की वैल्यू 225 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो A होता है वो ग्रेटर होता है और B होता है जो स्मॉलर होता है। तो 135 1 जा 135 आपका बचेगा 90। और डिवीज़न रूल, ये जो यूक्लिड का जो डिवीज़न रूल है, आप या तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए या तो यहाँ डिवाइड के दोनों फॉर्म आपका सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको फर्स्ट वाले डिवाइज़र को रिमाइंडर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो यहाँ 90 से करेंगे, 90 1 जा 90 हो जाएगा, आपका बचेगा 45 और फिर आपका ये 90 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड, जब ये आपका 90 नीचे आ जाएगा तो 45 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 2 जा 90 और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। और 45 पर जिस पर रिमाइंडर 0 हो गया है वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। उम्मीद करता हूँ आपके बात क्लियर हो गई होगी। तो HCF आ जाएगा 45। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं आपको इसका मेथड समझा देता हूँ, जो मेरा सॉल्यूशन जो है आप इस तरीके से चाहें तो सोल्व कीजिए या तो आप इस तरीके से सोल्व कीजिए। मैं आपको इसका मेथड क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 135 1 जा 135 प्लस 90 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और इसके बाद हमने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो फिर आपका जो बी है ये आप एक ही जगह पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया था, आपको पता होगा। ये जो बी था इसको एक ही जगह पे यहाँ अंदर डिविडेंड की जगह पे हमने लिख दिया है और डिवाइज़र हमारा रिमाइंडर बन गया। ऐसे ही यहाँ पे जो ये रिमाइंडर था ये हमारे डिवाइज़र की जगह पे आ गया और रिमाइंडर आपका नया आ गया 45। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या कहता है, नेक्स्ट में जब हमें क्लियर हो गया कि ये जो बी की वैल्यू है 90 हो गया है, ये दोबारा हमारा ए की जगह पे आ जाएगा डिविडेंड की जगह पे और हमारा डिवाइज़र बन जाएगा 45। तो 45 की जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि 45 2 जा 90 होता है और हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो ये 45 है जिस पे वैल्यू 90 हुई है, जो बी की वैल्यू जिस पर 90 हुई है वैल्यू, इसका मतलब ये जो 45 है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका गिवन है कि 196 एंड 38220 में को आपको डिवीज़न मेथड लगा के इसको सोल्व करना है यूक्लिड के डिवीज़न से। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें पहले चेक कीजिए, जो ग्रेटर होगा वो ए होगा, जो स्मॉलर होगा वो बी होगा। तो यहाँ पे 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो 38220 आपका ए हो गया और 196 आपका बी हो गया। तो हम ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और हमने देखा 196 यहाँ पे डायरेक्टली इसको सोल्व कर दिया गया है कि 195 से अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो क्यू आपका हो जाएगा 195 और बी की वैल्यू जिस पर ये 0 हुआ है रिमाइंडर वो आपका 196 HCF हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि आपको इसको सोल्व करके बताऊं किस तरीके से इसका मेथड होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो, नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे, नंबर आपके नहीं कटेंगे। बट इसकी दूसरे मेथड को हम लोग देखते हैं, दूसरे मेथड को किस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1382220 हमने लिया और हमने बी मान लिया 196 को। तो हमको क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 196 1 जा 196 आपका बचेगा कितना, तो ये बचेगा आपका 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा और आपका यहाँ से 17 में से 9 माइनस होगा तो ये बचेगा 8 और आपका यहाँ पे 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 186 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज लेस देन आपका बी से आपका लेस देन है। तो यहाँ पे जो 196 है ये डिवाइज़र आपका दोबारा यहाँ अंदर आ जाएगा और जब हम इसको यहाँ पे आपकी ये वैल्यू बची हुई है कौन सी, लास्ट वाली 2 डिजिट, तो इसको हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। जब तक ये डिजिट खत्म नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो 38220 को डिवाइड देना है 196 से, तो यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको हमारा जब तक ये कम्प्लीटली हम डिवाइड नहीं कर देंगे तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो 196 1 जा 196 आ जाएगा और हम जब इसको 196 को जब हम यहाँ से 12 में 6 गया 6 बचेगा और 17 में से 9 गया 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को लिख लेंगे। तो हमको पता है 196 से हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारी वो वैल्यू 1862 से स्मॉलर आए या इसके बराबर आए। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एज इट इज़ अपने माइंड में इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि 196 10 जा
1960 हो जाएगा और हमको 1862 चाहिए, तो लगभग ये 9 टाइम्स में ही ये आएगा। तो 9 6 से कितना हो जाएगा 54, और यहाँ बचेगा 5 और 9 निम 81 और 5 86 का 6 कैरी 8 और 9 एकम 9 और 8 17। तो 17 से 64 हमारा आ जाएगा, जो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। हमारा बचेगा कितना, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे आपके जीरो हो जाएंगे। 98 आ गया है, जीरो हम यहाँ से राइट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ 980 हो जाएगा। तो 196 9 जा आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा। तो 196 5 जा, ये आपका देखिए 5 से गुणा करते हैं, 6 5 जा 30 कैरी 3 और 9 5 जा 45 और 3 48 कैरी 4 5 5 1 जा 5 और 4 9। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया है। तो आपका ये 9 टाइम्स में ये जो यहाँ पे था, ये इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये 5 था जिस पर ये जीरो हुआ है। 9 टाइम्स में हमने यहाँ पे किया था 1764, तो हमने वो 9 यहाँ नहीं लिखा था, इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो HCF आया है वो डायरेक्टली 195 आ गया है, जो हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट डिवाइड को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट डिवाइड आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें दिया है 867 एंड 225। तो आपको पता होगा कि जो ए हो गया वो आपका 867 और बी हो गया 225 हो गया है। तो ए को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया और बी से हमने इसको डिवाइड किया। तो 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब हमने किया तो आपका रिमाइंडर बच गया 102। और इसके बाद जब हम 255 को जब हमने ए की जगह पे रखा और रिमाइंडर से जब हमने इसको डिवाइड दिया तो आपका रिमाइंडर आ गया 51। और एक समय ऐसा आया जहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो गया 51 पर, तो 51 आपका HCF आ गया। एक बार इसको चलिए डिवीजन मेथड से देखते हैं। आप लोगों को दोनों मेथड एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, इसके बाद जब आपकी रेगुलरली जब स्पीड बन जाएगी तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 867 के बारे में मैं अगर आपको बात करूँ, एक सेकेंड, 867 के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे 255 आपका हो जाएगा डिवाइज़र और 867 आपका बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ से अगर मैं 255 की अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइम्स में करते हैं। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 5 3 जा 15 एक 16 का 6 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 1 7। 3 टाइम्स में आ गया है। अगर मैं 4 टाइम में करूँगा तो ये लगभग 1000 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 बार में कर रहे हैं। तो 7 में से 5 गया आपका बचेगा 2 और यहाँ बचेगा आपको 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 बच गया। अब मैं क्या करूँगा 102 से, एक सेकेंड, 102 से यहाँ पर 255 को जो डिवाइज़र है इसको हम अंदर रख लेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आपका आ जाएगा 204। यहाँ बचेगा कितना 49। तो एक सेकेंड, 204 है तो यहाँ बचेगा 51, यहाँ पे 51 बचेगा, अंदर आ जाएगा 102। और आपको पता होगा कि जब मैं इसको 2 बार में काटूंगा तो ये 102 हो जाएगा और एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 51 पे ये आपका 51 जिस पर रिमाइंडर जीरो हो गया है, ये आपका क्या कहलाएगा HCF। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से डिवाइड के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किस टाइप के और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमने मान लिया कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है और बी की वैल्यू यहाँ से 6 है। तो बी की वैल्यू 6 कहाँ से हमने मानी है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 6q + 1 की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपको पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू क्या होता है, तो BQ + R होता है। तो यहाँ पे जो B की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगा और इसके साथ Q जुड़ा हुआ है, तो B की वैल्यू हमने डायरेक्टली यहाँ पे 6 मान लिया और A बराबर 6Q + R हमने राइट डाउन कर दिया। तो हमको बताना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा। जब हमने क्या किया, हमें पता है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो Q होता है वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और R की वैल्यू B से स्मॉलर देन B होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो R होगा वो हमेशा किससे स्मॉलर होगा, तो ये B से स्मॉलर देन होगा। तो B अगर 6 है तो R 0 से 5 तक चलेगा और R 0 से 5 तक चलेगा और R की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, 0 के बराबर होगी और 6 से छोटी होगी, मतलब B से छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं, जब मैंने R 0 रखा,
जब मैंने इस फार्मूले में a इक्वल टू 6q प्लस आर में जब मैंने r की वैल्यू 0 पुट किया तो ये a बराबर 6q हो जाएगा, और जब मैंने 1 लिया r की वैल्यू तो a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने जब सारी वैल्यू r की पुट करनी शुरू की तो मेरी सारी वैल्यू यहाँ तक आ गई। क्योंकि मैं r की वैल्यू 6 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू b से छोटी होती है, क्योंकि b आपका कहाँ है, 6 है। तो r जो है 5 तक ही बस वेरी करेगा, तो इसीलिए हमारा 6q प्लस 5 तक जाएगा। बट वो कह रहा है कि हमको शो करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम q की वैल्यू 1 या 2 या 3 कुछ भी हम अगर रखते हैं तो ये जितने भी ये 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो हैं ये आपके इवन बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट कि दीज नंबर्स आर पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे ज़्यादा ये के मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूँ तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, सो दीज आर ऑड नंबर्स। ओके, तो ये हमारे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एन आर्मी कॉन्टिनेंट, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो आपको यहाँ से जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च अगर आपको दिया है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, तो HCF फाइंड आउट करना है। तो आर्मी की जो कॉन्टिनेंट है उसमें 616 मेंबर हैं जो मार्च कर रहे हैं आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन है परेड। तो पहले 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे 616 मेंबर मार्च कर रहे हैं, और दिया है कि दो ग्रुप बने हुए हैं इनके। पहला ग्रुप है 32 मेंबर्स का और उसके पीछे जो ग्रुप है वो 616 मेंबर का है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है, तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकल जाएगा। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि A इज ग्रेटर देन B, तो आपका 616 जो है A हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन किससे है, 32 से। तो आपको फार्मूला पता ही है क्या होता है, तो ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसमें 6 जो 6 है ये हो जाएगा बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये 32 हो जाएगा, और इसकी कितनी बार से मल्टीप्लाई करें कि आपकी या तो वैल्यू 616 आ जाए या तो इससे छोटी आए। तो हम इसको अगर यहाँ पे गिवन दिया हुआ है डायरेक्टली कि 19 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 19 2 जा 38 और यहाँ पे 19 3 जा 57, तो ये हो जाएगा आपका 19 2 जा 38 का 8 और 19 2 जा 38 का 8 और 19 3 जा 57 और 3 हो जाएगा 60। 608 तक तो वैसे ही आ गया है, आपका बचेगा कितना, 8। तो ये आपका जो है, अब इस 32 को देखेंगे तो 32 इक्वल टू, एक सेकंड, ये जो बी है 32 इसको देखते हैं। ये 32 जो है ये 8 से करेंगे तो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब जो 8 है ये आपका HCF कहलाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको डिवीजन मेथड भी क्लियर कर दिया है, आप लोग उस मेथड का यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो ये भी मेथड काफ़ी ईजी है, आपको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि ये कितनी बारी में इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका HCF 8 आ जाएगा और 8 जो है कॉलम इनके बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करके हमें पता चल गया है, मैंने फार्मूला बताया था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो m के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, तो b हो गया हमारा 3। तो अगर हमारी b की वैल्यू 3 हो गई तो r जो होगा वो 0 से कहाँ तक लाई करेगा, तो 0 से 2 तक लाई करेगा, 0 1 और 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि r जो होता है वो लेस देन b होता है, b इज ग्रेटर देन r। तो b 0 से 2 तक लाई करेगा और हमको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में राइट डाउन करना है। मैं आपको पूरा इसका आंसर क्लियर कराऊंगा, जैसे जैसे दिया है एकदम स्टेप वाइज आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए b जो है आपका 3 है और r जो होगा 0 से 2 तक चलेगा, और इसके बाद हमें पता है कि a बराबर
3q आएगा अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया है, तो अगर मैं a की जगह पे r की जगह पे 0 रखूँगा तो a बराबर 3q हो जाएगा। जब मैं r की जगह पे 1 रखूँगा तो 3q + 1 हो जाएगा, और एक बार जब r की जगह पे 2 रखूँगा तो 3q + 2 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। और आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे दिया है कि जब स्क्वायर किया तो वैल्यू यहाँ पे आई, और जब स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 3q + 1 का स्क्वायर हम देखते हैं तो देखिए 3q + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला पता ही होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर 1 और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a 3q हो जाएगा, तो 3 2 जा 6q, और प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। प्लस नहीं होगा, 2ab होता है, फार्मूले में ही रहेगा, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 6q इंटू 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1 हो जाएगा। तो ये तो 9q स्क्वायर तो है ही आपका, प्लस का 1 है ही, अब प्लस का 6q इंटू 1 6q हो जाएगा। तो आपकी ये वैल्यू यहाँ से बन चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद जब हम 3q + 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये q है। तो देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9q का स्क्वायर, अब प्लस का b का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस का 2ab होता है, तो 2 तो हमारा ये है ही फार्मूले का, और a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा और q हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है, यहाँ पे 9q स्क्वायर + 12q + 4। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से सभी में से हम 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी हमने 3 कॉमन ले लिया। तो हमारा k1 k2 k3 इन्होंने मान लिया है, इसी तरीके से हम इसको मान लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं तो कैसे किया गया है। तो ये जो 3q का स्क्वायर, यहाँ पे जो 9q का स्क्वायर था, इसमें मैं अगर 3 बाहर कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 3q का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो यहाँ पे 9q स्क्वायर + 6q + 1 था, तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा, अगर मैं ये 3 बाहर ले लेता हूँ तो आपका अंदर बचेगा एक 3q का स्क्वायर, और प्लस जब 3 बाहर है तो अंदर बचेगा 2q, और इसको मैं अलग रख लेता हूँ, और प्लस का 1 हमारा अलग रहेगा। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में ये वैल्यू रहेंगी, प्लस का 1 अलग रहेगा, क्योंकि 1 से हमने कुछ नहीं लिया है, बस इन दोनों डिजिट से हमने 3 को बाहर कॉमन लिया है। अब मैं बात करता हूँ इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा। पहले मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस का 12q और प्लस का 3 + 1, 4 को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। और इन तीनों नंबरों से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा कॉमन, आपका बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 3 4 जा 12 होता है, 4q बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा। अब ब्रैकेट लगा के तब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और हमारी ये वैल्यू देखिए यहाँ पे क्लियर हो गई है। जितने भी ये अंदर की वैल्यूज हैं इनको हम k मान लेंगे। मान लिया ये k1 हो गया, ये वैल्यू k2 हो जाएगी, और ये अंदर की वैल्यू ब्रैकेट की k3 हो जाएगी। तो 3k1 या 3k2 या 3k3 + 1 या 3k2 + 1, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में होंगे, क्योंकि हम जिस नंबरों को तीनों के तीनों नंबरों को हमने देखा, तो 3m 3m + 1 और 3m + 1, मतलब m मान लीजिए k को, चाहे मर्जी आपकी, तो +1 ही इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसीलिए 3m + 1, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 या 9m + 8। तो यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था, हर बार इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, a = bq + r। तो जो b है आपका यहाँ से m यहाँ 9, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 9 है। तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूले से आप कंपेयर करेंगे डायरेक्टली, यहाँ से आपको b की वैल्यू ले लेनी है। तो b की वैल्यू अगर 9 है तो आपको पता ही है कि अगर b की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं, b की वैल्यू अगर हम 9 ले लेते हैं तो r जो है कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो इसीलिए
आर अगर 0 से 8 तक वेरी करेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बी को 9 ना मान के हम बी की वैल्यू 3 मान लेंगे, क्योंकि 3 जो होता है वो 9 का डिविजिबल होता है, तो इसीलिए ये नंबर हम 3 मान के चलते हैं। जिससे आर जो है वो बी से छोटा होता है, वो 0, 1 और 2 3 बार ही बस चलेगा, क्योंकि ज़्यादा हम बड़ा बी मानेंगे तो आगे चल के कैलकुलेशन भी वो हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि आप खुद देखिए कि हमको उनका क्यूब करना है, तो क्यूब करने के लिए फिर जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा उससे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने बी को यहाँ पे 3 मान लिया। आगे देखते हैं, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपको पता ही है कि ए की वैल्यू हमारी जो है अगर फाइंड आउट करनी है तो आर बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो बी हमारा 3 हो गया है और क्यू हमारा है ही, अब प्लस आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्यूब करनी है, तो ए की क्यूब कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 क्यू की क्यूब। तो 3 क्यू की अगर मैं इसकी क्यूब करता हूँ तो आप देखिए, इसकी अगर मैं क्यूब करता हूँ तो ये क्यूब है, तो ये हो जाएगा 27 क्यू की पावर 3। ये हो गया हमारा पहला। और अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो इसी तरीके से एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, ये 27 क्यू की क्यूब यहाँ पे हमारी आ चुकी है। तो इसमें से हमने क्या किया, 3 को 27 में से 9 को हमने बाहर रख दिया और 3 को अंदर छोड़ दिया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 3 क्यू की पावर क्यूब, जो ब्रैकेट में बराबर 9m हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 9 को बाहर ले लिया है और बाकी को हमने अंदर छोड़ दिया और अंदर वाली वैल्यू को हमने m मान लिया। तो अब ये तो अब आपके लिए इजी था, बट सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए की वैल्यू 3 क्यू प्लस 1, क्योंकि मैंने आर बराबर 1 पुट कर दिया है, तो आर बराबर 1 पुट करने पे 3 क्यू प्लस 1 आ गया है, और इसकी जब हम क्यूब करेंगे तो ये फार्मूला खुलेगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो फार्मूला आपको पता ही होगा, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। तो मैं इसका फार्मूला खोल के आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि 3 क्यू प्लस 1 की क्यूब करनी है हमको, तो ये हो जाएगा 3 क्यू की क्यूब हो जाएगी, ए की क्यूब क्या हो जाएगी, तो आपका 27 क्यू की क्यूब, और प्लस बी की क्यूब क्या हो जाएगी, 1 की क्यूब, और प्लस का 3ab ए प्लस बी। तो 3ab की वैल्यू हो जाएगी 9 क्यूब, और ए प्लस बी हमें पता ही है 3 क्यू प्लस 1 है, तो ये 3 क्यूब है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू की पावर 3 और प्लस का 1 और प्लस का 9 क्यूब की गुणा कर देंगे 3 क्यू से, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस का 9 क्यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे एक पावर 3 है, यहाँ पे 27 क्यू की पावर 3, फिर 27 क्यू का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, फिर 9 क्यू हमारा ये रहा और 1 ये रहा। कंप्लीटली हमारा स्क्वायर वाला पार्ट क्लियर हो गया है। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग 3 क्यू प्लस 2 की क्यूब निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो इस तरीके से हमारी वैल्यू बैठ जाएगी, और हम यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे, और 9 को कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ जो पूरा पार्ट है ये आपका m कहलाएगा। तो 9m प्लस 8 बन जाएगा, और यहाँ पे इससे पहले वाले में क्या बना था हमारा 9m प्लस 1, और इससे पहले क्या बना था हमारा 9m। तो इस तरीके से हमको शो करके दिखाना था कि ये जो यूक्लिड डिवीजन का यूज करके क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 9m हो, या 9m प्लस 1 हो, या 9m प्लस 8 हो। तो हमारे तीनों टाइप से पहले वाले से 9m निकल गया, 9m निकल गया, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, और सेकंड वाले पार्ट से हमारा 9m प्लस 1 निकल चुका है। और इसी तरीके से जब हमने थर्ड वाले का किया 3q प्लस 2 का, तो हमारी वैल्यू 9m प्लस 8 आ गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 हमारा स्टार्ट हो गया है। इस वाली एक्सरसाइज को अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़िए और बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम्स में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।